हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं टोटल 40 प्रश्नों को। ठीक है, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे क्या है कि सारे प्रश्न जो है ये पॉलिटी सेक्शन से हैं और आपके एग्जाम जो भी अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं उनमें पॉलिटी से अच्छे खासा प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटी में चाहे वो यूपी का पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी का एसआई हो जो होने वाला है, या फिर आरआरबी के जितने भी एग्जाम हो, या फिर एसएससी के जो भी एग्जाम हो, सभी में इनसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो ये दोनों शब्द जोड़े गए थे, ये दोनों जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट में या फिर 42वें संशोधन में। अगला कि समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों का समूह कौन सा है? तो जो समानता का अधिकार है ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी कि आर्टिकल 14 से 18 तक। अगला है अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो संबंधित है ये संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो नॉन टचेबिलिटी की जो बात होती है ये बात होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 17 में। अगला है उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो उपाधि को हटाया गया है अनुच्छेद 18 में। अगला है राज्य नीति के निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ठीक है, इसको डीपीएसपी बोला जाता है। ठीक है, ये है भाग 4 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। संविधान का अधिकार शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक संविधान में कहाँ दिया गया? देखिए, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा है उनका मौलिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? याद रखिएगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस संशोधन से हुआ? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है ये जोड़ा गया है संशोधन 42वां है इसका। अगला है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? देखिए, विधि के समक्ष सबको समान होंगे ये कहा गया है आर्टिकल 14 में। अगला है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है ये संबंधित किससे है? तो अनुच्छेद 32 के बारे में याद रखिएगा, ये संबंधित है संवैधानिक उपचार के अधिकार से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मूल अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल के दौरान संभव है? देखिए, मूल अधिकारों को टर्मिनेट किया जा सकता है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है किस आपातकाल के दौरान हो सकता है? तो ये कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 352, यानी कि आर्टिकल 352 में। अगला है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल के लिए याद रखिएगा ये है आर्टिकल 360 में। अगला है अगला है भारतीय संविधान के संघीय लक्षण में कौन सम्मिलित है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो संघीय लक्षण है इसमें सम्मिलित है द्विसदनीय संसद, यानी कि 2 सांसद होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगला है गैर न्यायिक पूर्णावलोकन शक्ति किसके पास है? तो गैर न्यायिक जो पूर्णावलोकन शक्ति होती है ये होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो यह भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला है कि अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? देखिए, अनुच्छेद 21 जो है ये गारंटी देता है स्वतंत्रता की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं
संविधान की उद्देशिका को न्यायालय कैसे देखता है? देखिए, संविधान की उद्देशिका को न्यायालय कैसे देखता है, तो ये कहा जाता है जो उद्देशिका है संविधान की, जो फर्स्ट पेज होता है उस पर लिखा गया है, जो है उद्देशिका उस पे है, उसको न्यायालय जो है उस संविधान की आधारभूमि मानता है या व्याख्या मार्गदर्शक मानता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद समूह में है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि रिलीजियस लिबर्टी, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम बोलिए, ये किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किसमें है? देखिए, अल्पसंख्यक के लिए जो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका, जिसे PIL भी कहा जाता है, की अवधारणा किस विकसित करने में अग्रणी कौन सा निकाय रहा है? देखिए, जो PIL होता है, इसको विकसित करने में सबसे जो अग्रणीय निकाय है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि संविधान की अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है कौन सी है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से जोड़े गए हैं? देखिए, पंचायत से जो संबंधित जो प्रावधान है जितने भी है वो किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो उन्हें जोड़ा गया है 73वें संशोधन से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नगर निकाय से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो नगर निकाय जो भी होता है इससे संबंधित संशोधन है 74वां। ठीक है, याद रखिए, पंचायत के लिए 73 होता है और नगर निकाय के लिए 74 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद और विधायक दोनों होते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां से आरंभ होता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है राज्यसभा से। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से बात की जाए तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन भारत ने मुख्यतः कहां से ग्रहण किया है? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन जो है भारत ने ग्रहण किया है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है DPSP निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो DPSP के बारे में याद रखिएगा हमेशा, ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारत में? देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितने हैं? तो ये है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कैग यानी कि महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इनका उल्लेख है आर्टिकल 148 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निर्वाचक आयोग किस अनुच्छेद में है? यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, रिकमेंडेशन जो होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की न्यायालय में परिवर्तनीयता क्या है? यानी कि इसको न्यायालय में हम लोग पूछ सकते हैं, इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि नहीं?
तो ये गैर परिवर्तनीय है, यानी कि इस पे हम कोई भी बात सवाल नहीं कर सकते हैं नितिन वृश्चिक तत्वों पे। ठीक है, ये राज्य को आइडियल बनाने के लिए दिया गया है। अगला है कि अनुच्छेद 370 पूर्ण स्वरूप किस राज्य से संबंधित था। देखिए आर्टिकल 370 जो है ये संबंधित था जम्मू एंड कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है। देखिए अगर आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये हमें संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है, ये बताता है अनुच्छेद नंबर संख्या 32। 32 बोलता है कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इससे पहले ये मौलिक अधिकार था, बाद में से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 40 प्रश्न किए हैं जो कि पॉलिटिक्स सेक्शन से थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपको इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।